आपने एक साथ दो क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पूछा मीडियम को लेकर के, तो ये इसका जवाब यही है कि बीपीएससी को एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि जो रिजल्ट आया है उसमें कितने बच्चे बिहार से हैं, कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और कितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। और इसका कारण, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे कम हैं तो इसका कारण भी बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए और उसमें करेक्टिव मेजर भी लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि अदर स्टेट का, ये बिहार के जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि अगर वो अपने अंदर में सुधार नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ये बाहर के बच्चों की संख्या और बढ़ती जाएंगी। क्योंकि बिहार के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो वो अपने पर्सनालिटी के कारण, अपने तैयारी के कारण, अपने फोकस के कारण, तो आखिर क्या बिहार के बच्चों का फोकस, तैयारी का जो लेवल है, पर्सनालिटी, ये सब कम हुआ है? अगर ऐसा है तो बिहार के बच्चे, आपके माध्यम से मैं ये, चाहे जितने चैनल हैं सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको अपने स्ट्रैटेजी पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने फोकस को बढ़ाने की ज़रूरत है। कोचिंग की राजनीति में शामिल हुए बगैर मेंस की तैयारी, मेंस का आंसर राइटिंग, इंटरव्यू की तैयारी, ये सब पे अच्छे से उनको फोकस करना चाहिए। तो सर कहीं ना कहीं बिहारियों का दबदबा एक तरह से हम कह सकते हैं कि कम हो रहा है, क्योंकि यूपीएससी के साथ साथ अब बीपीएससी में भी जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। नहीं, इसको इस तरीके से यूपीएससी में तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे राज्य के बाहर के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको बिहार के नाम पे वो एग्जाम नहीं देते हैं, वो वहाँ के नाम पे ही दे। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा पढ़ता है तो वो बिहार के नाम पे नहीं आता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिहार के बच्चों का, पीसीएस में जरूर गड़बड़ी हुआ है। पीसीएस में तो जैसा कि हमने कहा कि आखिर क्या रीजन है जिस कारण से अदर स्टेट के बच्चों का, जो भी सबसे जो जनरल कैटेगरी में जो प्रॉपर जितने सीट है, एसडीएम का सीट है, डीएसपी का सीट है, उसमें अधिकांश बाहर के बच्चे क्यों हैं? बिहार के बच्चे क्यों पीछे रह जा रहे हैं? क्या उनका तैयारी कमजोर है, उनको आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत है, या वो पर्सनालिटी वाइज जो यहाँ पे बहुत सारे जो पटना में जो हौच पौच हुआ पड़ा है उसमें वो इन्वॉल्व हो गए हैं, इस कारण से ऐसा हुआ है। जो पीसीएस है वो ऑफिसर्स का एग्जाम है, वो ऑफिसर बनने का एग्जाम है। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चों का खुद का अपना पर्सनालिटी जो डेवलप करना चाहिए, वो ऑफिसर्स के टाइप में, वो खुद में अपने आप को ऑफिसर फील करे। और ऑफिसर फील करने का मतलब होता है कि उनका पहनावा ओढ़ावा, उनका बोलने का तरीका, वो कोई भी माने लूज टॉक ना करें। कोई सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें कोई भी निगेटिव कमेंट करने के पहले सोचें। जिस दिन वो निगेटिव कमेंट करने से अपने आप को रोकेंगे, वो पहले स्टेप में आगे बढ़ गए पर्सनालिटी डेवलप करने का। और दूसरा है जो कि नॉलेज के लेवल पे, फिर थॉट प्लान के लेवल पे, फिर आंसर राइटिंग के लेवल पे उनको 100% परफेक्ट होना होगा, तब जाके वो अदर स्टेट के बच्चों का मुकाबला कर पाएंगे, नहीं तो बिहार पीछे छूट जाएगा। क्योंकि 71 में और 72 में दोनों में भारी संख्या में सीट है और सबसे बड़ी चुनौती जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर है। क्योंकि रिजर्वेशन के जो बच्चे हैं उनको उनका सीट तो उनके लिए रिजर्व रखा गया है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के बीच बच्चे हैं उनमें 3 तरह के हैं। एक तो जनरल, दूसरा जो ओबीसी या अदरवाइज जो भी उसके बच्चे अगर क्वालिफाई करते हैं जनरल कैटेगरी की श्रेणी में तो वो भी इसमें आ जाते हैं, और मेजॉरिटी अदर स्टेट के बच्चे आ रहे हैं। और अदर स्टेट के बच्चे बिहार पे बिल्कुल फोकस होकर आ रहे हैं, और वो यहाँ के जो पटना का जो राजनीति, जो कोचिंग का हौच पौच है, उसमें अदर स्टेट के बच्चे बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, जबकि यहाँ के बच्चे मुझे लगता है कि वो इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। और उसका एक कारण तो फी भी है कि जो फी है कोई कुछ माने उसके पीछे भाग रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये पीसीएस ऑफिसर बनना एक स्टैंडर्ड काम है, उस स्टैंडर्ड काम में एक स्टैंडर्ड जो विकल्प है उसी का चयन होना चाहिए। और यहाँ पे निश्चित रूप से अस्थायी इसमें हम लोग पटना में, पहली बार पटना में बोरिंग रोड में जो जूडीओ का बिल्डिंग है और एचडीएफसी है, उसके ऊपर हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के 72 के मेंस के बच्चों के लिए हम लोग आ रहे हैं, और जो भी मदद हो पाएगा हम लोग करेंगे, शुल्क भी ज़्यादा नहीं रखेंगे। जो 72वीं का एग्जाम का डेट नहीं बदलने वाला है, नहीं चेंज हो रहा है, जैसे कि आदेशपुरी जी बार बार बोलते हैं, चाहे आप लोग भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि डेट नहीं चेंज होने वाला है। एकदम रिगरस होकर के तैयारी करें, जिससे कि कम से कम 100 के ऊपर। और टेस्ट सीरीज, ये 50 टेस्ट देना, 100 टेस्ट देना, टेस्ट कोई ज्ञान नॉलेज का स्रोत नहीं है। टेस्ट अपनी कमियों को दूर करने का तरीका है। तो आप 5 टेस्ट दे करके भी, 2 टेस्ट दे करके भी अपने तैयारी को का असेसमेंट कर सकते हैं और करेक्टिव मेजर ले सकते हैं। तो टेस्ट के पीछे भागने के बदले अपनी जो भी बीपीएससी का जो पीटी में 8 सेक्शन है, उस 8 सेक्शन में अपने नॉलेज को इंप्रूव करने की जरूरत है, और A to Z कंप्लीट सिलेबस को कवर करें।